बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम जिक्र करेंगे कि सदीक जान ने जो है अपनी और अरशद शरीफ के दरमियान जो लड़ाई है उसकी वजह बता दी है कि आखिरकार वो कौन सी वीडियो थी जिसकी वजह से जो है अरशद शरीफ को उन पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने गवादर में मौका देखते ही जो है गुंडों के साथ उन पर हमला कर दिया। अरशद शरीफ की सदीक जान से नाराजगी की वजह क्या है? आपको याद हो कि साकिब निसार साहब के दौर में जो है वो एक केस के सिलसिले में अरशद शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट तलब किया गया था। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने उस केस में जो है वो उनकी काफ़ी क्लास ली थी, उनसे सख्त सवालात किए थे, यहाँ तक कि साकिब निसार साहब ने जो है वो उनको पहचाना भी नहीं था, उनसे ये तक पूछ लिया था कि आप कौन, आपका नाम क्या है। चीफ जस्टिस सदीक जान का कहना है कि अपने जो यूट्यूब के इब्तदाई दिन थे 2018 में गालिबन उनकी कोई तीसरी या चौथी वीडियो थी जो उन्होंने इस केस के हवाले से की थी। सदीक जान का कहना है कि अपने जो यूट्यूब के इब्तदाई दिन थे जब मुझे ये भी नहीं पता होता था कि माइक भी कोई चीज़ होती है या कैमरे में देखना किस तरफ है, ट्राइपॉड भी कोई चीज़ होती है, हाथ में उठा के जो है वो मैं वीडियोस करता था। तो इस केस के हवाले से जो है वो मैंने बात की थी और जितने भी एंकर्स हैं वो एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं करते, रिपोर्टर्स की ये जरूरत नहीं होती कि वो किसी एंकर के खिलाफ खबर चलाए। तो क्योंकि मैं तो उस वक्त था ही यूट्यूब पे, सुप्रीम कोर्ट जाता रहता था, तो मैंने जो है वो इस केस की जब समाअत सुनी और चीफ जस्टिस साहब ने अरशद शरीफ साहब की क्लास ली तो इस क्लास की जो है वो मैंने वीडियो इस पर की और यही वजह बनी थी अरशद शरीफ की नाराज़गी की, अरशद शरीफ के गुस्से की। लेकिन सदीक जान की उस वीडियो में चूँकि वो वीडियो मैंने खुद सुनी है तो उस वीडियो में जो है वो सदीक जान ने अरशद शरीफ को अपना फेवरेट एंकर भी कहा है। सदीक जान का कहना था कि अरशद शरीफ साहब जो है वो मेरे फेवरेट एंकर्स में से एक हैं और जितने भी प्रोग्राम जो कि मैं बाकायदगी से सुनता हूँ उसमें पावर प्ले भी शामिल है। सदीक जान का ये भी कहना था अपनी उस वीडियो में कि मैंने उनसे सीखा है रिपोर्टिंग करना, खबर देना, बात करना, उनसे सीखा है। लेकिन मेरी जो ये एक वीडियो है ये अरशद शरीफ के गुस्से का बायस बन गई। इस एक वीडियो ने अरशद शरीफ साहब को जो है वो गुस्सा दिला दिया क्योंकि उस वक्त अंदर होने वाली कार्रवाई जो है उसका जिक्र मैंने किया था। किसी रिपोर्टर ने जो है उस पर बात नहीं की, किसी एंकर ने उसकी खबर नहीं चलाई, किसी मीडिया चैनल ने उसके ऊपर खबर नहीं चलाई कि सुप्रीम चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो अरशद शरीफ की आज इस तरह से क्लास ली है। केस का बैकग्राउंड अगर उसमें जाया जाए तो बात जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको इतना बताती चलूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो उस केस में खुद नोटिस लिया था और उस केस में जो है वो जरदारी साहब की किसी जायदाद के हवाले से बात की गई थी और अगले दिन जो है वो अदालत में उस केस की समाअत होनी थी। लेकिन अरशद शरीफ साहब ने जो है वो समाअत से एक रोज़ पहले बल्कि एक रात पहले जो है वो उस पर अपने प्रोग्राम में ही अदालत लगा ली थी। चीफ जस्टिस साहब जो है इस पर काफ़ी बरहम हुए और अगली सुबह ही उन्होंने अरशद शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट तलब कर लिया ज़ाती हैसियत में और उसके अलावा जो है जो प्रोग्राम में गेस्ट मौजूद थे मुस्तफा नवाज खोखर साहब और फवाद चौधरी साहब, उनको भी चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो तलब कर लिया। चेयरमैन पैमरन को भी चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो अदालत बुलाया और जब वो तीनों गेस्ट जो है वो फ्रंट पर मौजूद थे तो चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो अरशद शरीफ से सवाल किया, जी आप कौन, आपका तारुफ क्या है? तो अरशद शरीफ साहब ने बताया, जी मेरा नाम अरशद शरीफ और मैं पावर प्ले का एंकर हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं खुद मालूम है कि क्या चीफ जस्टिस साहब को पता नहीं होगा कि अरशद शरीफ कौन है या किस तरह दिखते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब की जो है वो ये कहा जाए कि ये आदत थी और चूँकि उस टाइम मैं खुद जो है वो 92 न्यूज़ में होती थी और काफ़ी मैंने खुद भी चीफ जस्टिस साहब के केसेस जो हैं वो देखे हैं, सुने हैं कि किस तरह से वो छोटी सी बात पर उनको गुस्सा आ जाता था और किस तरह से जो है वो काफ़ी केसेस में उन्होंने खुद नोटिस लिए और बड़े बड़े जो मारूफ एंकर्स हैं, बड़े जाने पहचाने नाम हैं, उनकी भी अक्सर वो क्लास ले लिया करते थे। आमिर लियाकत साहब की भी क्लास ली उन्होंने, मुझे याद है कि किस तरह से जो है वो कमरा अदालत में जितने भी अफराद मौजूद थे उनकी हंसी निकल गई थी जब चीफ जस्टिस साहब ने जो है आमिर लियाकत की जो है वो बेइज्जती करी थी। खैर चीफ जस्टिस साहब ने जो अरशद शरीफ से ये पूछा
कि क्या आपको मीडिया एथिक्स के बारे में मालूम नहीं है, क्या कोई रूल नहीं है, क्या कोई लॉ नहीं है, आपको पता नहीं था कि इस केस की समाअत जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में होनी है, अभी हमने एक केस सुनना है। आपने किस तरह से जो है वो एक रात पहले अपने ही प्रोग्राम में अदालत सुना ली, क्या अदालत लगा ली, क्या आप जज हैं, क्या आप वकील हैं, आपने किस बुनियाद पर जो है वो फैसला किया। तो साथ ही जो है वो आपको ये भी गेस्ट कहता रहा कि अरशद शरीफ साहब कल जो है वो उस केस को अदालत ने सुनना है, आप उसको कल के लिए रहने दें, लेकिन आप जो है वो बार बार सवाल करते रहे। तो क्या आपने ये स्पॉन्सर प्रोग्राम किया था, प्लांटेड प्रोग्राम के था, आप जरा अदालत के सामने तफसीलात रखें। और साथ ही चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो अरशद शरीफ साहब को ये भी कहा कि आपने अपने प्रोग्राम में धमकी लगाई है कि बुला लें मुझे चीफ जस्टिस साहब अगर बुलाना है तो, या अगर जिसने भी मुझे अदालत तलब करना है तलब कर ले। तो साकिब निसार साहब ने जो है अरशद शरीफ साहब से कहा कि क्या आपको मालूम नहीं है कि जब मैंने डॉक्टर शाहिद मसूद को तलब किया था ज़ाती हैसियत में तो फिर उनके साथ क्या हुआ था। खैर ये एक अलग टॉपिक है कि जब डॉक्टर शाहिद मसूद को सुप्रीम कोर्ट तलब किया गया था तो फिर उनके साथ चीफ जस्टिस साहब ने क्या किया। उसके अलावा बहुत से ऐसे ही मारूफ अफराद हैं जिनको जब सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया, जब साकिब निसार साहब ने तलब किया तो किस तरह से वो जज साहब के सामने जो है वो भीगी बिल्ली बन जाया करते थे और किस तरह से जो है वो जज साहब के सामने हीरो से ज़ीरो बन जाते थे। खैर चीफ जस्टिस साहब ने उस वक्त चेयरमैन पैमरा की भी क्लास ली थी कि क्या मीडिया में कोई रूल्स नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, किस तरह से इस तरह के प्रोग्राम जो है वो आप लोग करने देते हैं, कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इस पर जो है वो चेयरमैन पैमरा जो है उनका ये मौक़िफ़ था कि जितने भी 7 से 9 बजे के दरमियान प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि आपको मालूम है प्राइम टाइम होता है, तो उनका कहना था कि 7 से 9 बजे के दरमियान जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उस पर अगले दिन जो है वो बाकायदा मीटिंग होती है और हम देखते हैं, हम उनको चेक करते हैं कि इसमें से जो कौन सा प्रोग्राम है जो कि सही नहीं था और जिसको भी हमने शो कॉज नोटिस भेजना होता है हम भेजते हैं, जिससे जवाब लेना होता है हम लेते हैं। खैर ये चेयरमैन पैमरा ने साकिब निसार साहब को जवाब दिया, लेकिन हम बात करेंगे सदीक जान पे कि उन्होंने जो है अपनी इस वीडियो में जिक्र किया है कि ये वो केस था, ये वो वाक़या था, ये वो तारीखी क्लास थी अरशद शरीफ साहब की जो कि साकिब निसार साहब ने ली, जिस पर सिर्फ मैंने व्लॉग किया था और किसी रिपोर्टर ने बात नहीं की थी। और यही वजह बनी थी अरशद शरीफ के गुस्से की कि उनको इतना गुस्सा है कि उन्होंने गवादर में जो है वो मुझ पर हमला कर दिया। साथ ही जो सदीक जान को उन्होंने धमकी लगाई, उसका सदीक जान ने जवाब दिया, जिसका हम इससे पहले व्लॉग में जिक्र कर चुके हैं। तो ये बेसिकली वजह थी अरशद शरीफ की और सदीक जान की लड़ाई की। और जो अरशद शरीफ साहब कहते रहे कि लिंक वो भेजेंगे अदील वराइज को या सदीक जान को, वो लिंक अभी तक जो है सदीक जान को और अदील वराइज को मौसूल नहीं हुआ। वो अगर मौसूल हो गया, जिसमें वो ये क्लेम कर रहे हैं कि सदीक जान ने जो है उनकी फैमिली को गालियाँ निकाली हैं, तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये थी असल रीज़न जो इन दोनों की लड़ाई की वजह बनी है और सदीक जान ने जो है वो खुद इसकी तफसीलात से आगाह भी किया है। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।